शुरू कर रहा हूं। ये बहरूपिया डुप्लीकेट ये कहकर आप तो एकदम ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जाल में फंस गए। चुनाव से ठीक पहले इस तरह के बयान आपको पता है बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। परिमल जी बोलिए। देखिए, बीजेपी के चाल में फंसने की बात नहीं है। आपस को स्पष्ट कर दें, कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी कि नए राजनीतिज्ञ हैं। तो आपको स्पष्ट बतला दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू जेपी के 1974 के आंदोलन की उपज रहे हैं। वो सड़क पर कमजोर वर्गों के न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति हैं। अनुशासित, इंटेलेक्चुअल, सौम्य, सुसंस्कृत और समाजवादी और राष्ट्रीय विचारधारा वाले वो व्यक्ति हैं। वो काफी राष्ट्रवादी विचारधारा और संविधान में निष्ठा रखने वाले, धर्मनिरपेक्षता को पालन करने वाले, वितरित न्याय व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम करने वाले वो व्यक्ति हैं। जहां तक केंद्रीय गृह मंत्री का प्रश्न है, अमित शाह का प्रश्न है, इनकी राजनीति तो मात्र 20 वर्ष की है। अरे भाई, अमित शाह को ला रहे हैं आप, ब्रोकरेज का काम आज प्रधानमंत्री पर जो टिप्पणी हुई है मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं, आप अमित शाह पर चले गए। बतला दें भाई, पीएम को डुप्लीकेट इसलिए की, देखिए डुप्लीकेट बहरूपिया इसलिए किया गया। ये कैसी भाषा है? नहीं इसलिए हाँ नहीं इस यस मैं आपको बतला दूं कि पीएम ने अच्छे दिन आने के वादे के आधार पर भारत की जनता का मत प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब भारत में अल्पसंख्यकों और दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो मौन धारण करते हैं। वो कहते थे कि मैं रोजगार दूंगा, जबकि उन्होंने युवाओं के रोजगार के अवसरों को पूंजीवादियों के अब आप घुमा रहे हैं, बेच दिया। परिमल जी घुमा रहे हैं संस्थाओं को, बीपीसीएल जैसे। लगता है सॉलिड डिफेंस नहीं सूझ रहा है। राष्ट्र की स्थिति को बतलाते हैं। अरे मैं आपको पूरा बयान सुनवा चुका हूं, आप कहें तो फिर से सुनवा देता हूं एक बार। तो जो आप बोलते हैं, देखिए जो आप बोलते हैं, देखिए मैं सुना हुआ हूं, और जो मैं बोलता हूं, जो प्रधानमंत्री बोलते हैं जस्ट उसका उल्टा करते हैं, तो डुप्लीकेसी तो यही ना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डुप्लीकेसी? फिर से चलाइए जरा एक बार। ना 1 मिनट रुक जाइए, देखिए नहीं 1 सेकंड परिमल जी 1 मिनट देखिए। नहीं ऐसे नहीं, देखिए मैं फिर से चला रहा हूं, फिर से जरा चलाइए। ललन सिंह ने क्या बोला सुनिए जरा। ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? चाय बनाने आता है हमको, तो इसलिए ये ढोंगी को अब एक्सपोज करने की जरूरत है। डुप्लीकेट और बहरूपिया, उसके बाद देखिए चाय बनाना नहीं आता। ये निजी हमले हुए ना। मेरा सवाल ये है, ये निजी हमले क्यों? आप राजनीतिक हमले जो मर्जी करिए, राजनीति है, चुनाव है, कुछ भी बोलिए। नो हम सभी संविधान में पूर्ण आस्था रखने वाले पार्टियां हैं। आप को स्पष्ट करने, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। जहां तक हमले का प्रश्न है, तो हम उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं जो भारत के जनता के हित में होता है। अरे भाई, ये चाय बेचते थे, ढोंगी हैं, ये देश की जनता के हित में कैसे हुए, जरा मुझे बताइए। कहा निजी हमला देश की जनता के हित में कैसे हो सकता है? स्वयं कहते हैं, देखिए उन्होंने स्वयं कहा कि मैं चाय बेचता था और मैं प्रधानमंत्री बन गया। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं 52-56 इंच का चीना है, जबकि आपको बतला दें, आपको याद दिलवा दें कि पंजाब के चुनाव के समय, जब किसान आंदोलन के समय ये प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, तो बीजेपी वालों ने इस तरह उसका प्रसारित किया कि वो सुरक्षित हो गए। आपको जानकारी, यह भारत की जनता को जानना चाहिए कि जब सीमावर्ती क्षेत्र में मैं पूछ रहा हूं, निजी हमले आप देखिए, नहीं राजनीतिक सफाई दे रहे हैं, लेकिन निजी हमलों पे आप नहीं बोल रहे हैं। और सुनिए लेट मी कंप्लीट। मैं आजकल देखिए, आज का मुद्दा ये है, निजी हमलों की क्या जगह है? देखिए, निजी हमलों की चुनाव में, राजनीति में क्या जगह है? हमारी पार्टी जो है, हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं आदरणीय ललन बाबू, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। वो निजी हमला नहीं करते। ओके, ऑल राइट। चिंतित है राष्ट्र ओके, ऑल राइट। भुखमरी से, ओके, संजीव झा, बेरोजगारी से पर्टिकुलरली जूझ रही है। संजीव झा